Hello friends, welcome to our Exam Bee YouTube channel. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम इस वीडियो में आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस साल उसके बारे में देखने वाले हैं। और आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका पढ़ाई इसका कैसे चल रहा है या पिछले 2-3 महीने में आपने इसके बारे में क्या क्या पढ़ाई की है। अभी देखिए ये आरबीआई असिस्टेंट का आपको पता है कि नोटिफिकेशन का डेट पहले बुक हुआ हुआ था। मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाया था, लेकिन कुछ लैंग्वेज इशू आया था क्लरिकल एग्ज़ाम में। आपको पता है कि क्लरिकल एग्ज़ाम जो होता है उसमें लैंग्वेज कंपलसरी होता है, रीजनल लैंग्वेज, वो जो एरिया का लैंग्वेज है। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने लास्ट बजट में ये कमिट किया था कि हम रीजनल लैंग्वेज में जो एग्ज़ाम के पेपर्स है वो कंडक्ट करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। इसलिए कुछ टाइम से 2-3 महीने से ये सारे रिक्रूटमेंट पेंडिंग थे। अभी इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है, तो इसलिए अभी हम देखते हैं आगे हमें मिनिमम कितना टाइम मिलने वाला है और आपको आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो अभी ये तो डेट्स मैंने आपको काफ़ी पहले ही बता दिया था, आई थिंक 1 वीक पहले, कि आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 से 15 नवंबर के आसपास होगा, अभी जो टेंटेटिव बुकिंग है उसके हिसाब से। एंड आईबीपीएस क्लर्क का जो है वो 4 से 7 दिसंबर तक होने वाला है। पहले ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पहले क्लर्क का होता था, बाद में पीओ का होता था, लेकिन अभी ये जो क्लर्क का जो इशू चल रहा था लैंग्वेज इशू के वजह से, उसके वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ है। तो अभी हमें ये तो पता चल गया है कि गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है क्लरिकल के लिए, तो इसलिए आईबीपीएस ने ये डेट्स बुक की है। तो इसका मतलब है अभी जो एनआईसीएल का असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट है वो चालू हो सकता है, या फिर आरबीआई असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है वो भी चालू हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले डेट बुक किया था। इसका मतलब यही है कि उनको रिक्रूट करना है। तो अभी कभी रिक्रूट करना है, अभी बस यही सवाल है। ज़्यादा लेट मुझे नहीं लगता होगा, 2-3 महीने से ज़्यादा लेट नहीं होगा इसके लिए। लेकिन ये काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आप अभी आपकी पढ़ाई चालू कर दीजिए जो लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बनाया था। और तब से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो यू आर एट मच एडवांटेजेस पोजिशन दैन अदर्स। तो अभी ये देखिए, मैंने 9 जुलाई को वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक 75 डेज़ का प्लान क्या होना चाहिए। और उस टाइम पे ये जो डेट है वो बुकिंग हुआ था, ये डेट का आईबीपीएस में आरबीआई ने ही किया था। इसका मतलब है उनको रिक्रूटमेंट करना है, ये बहुत क्लियर है। आप ये चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जब आ जाता है तब सिर्फ 40-50 दिन मिलते हैं, और फिर आपका पढ़ाई नहीं होता है उस टाइम पे रेडी, तो फिर आपका इंटरेस्ट चला जाता है उस रिक्रूटमेंट में। फिर आप मुझे पूछते हैं कि सर 2022 का रिक्रूटमेंट कब आएगा। तो ये क्या है ना, ये एक विशियस साइकिल है, ठीक है। ये विशियस साइकिल है, इसके अंदर लोग फंस जाते हैं। तो इससे बाहर निकल के जॉब लेना चाहिए, अदरवाइज लोग वेट करते रहते हैं नोटिफिकेशन के लिए, और जब आ जाता है तब वो नोटिफिकेशन आपके हाथ से चला जाता है। तो इसीलिए मैं एडवांस में ही बता देता हूँ आपको कि ये बुकिंग हुआ है, आने वाला है। तो अगर मान लो उस टाइम पे नहीं आता है तो दैट इज़ अ गुड सिचुएशन, वो अच्छी बात है आपके लिए कि आपको टाइम मिल रहा है। अभी देखिए, अगर ये डेट को मान लो एग्ज़ाम हो जाता, यानी कि आज तो 28 सितंबर है, अगर ये हो जाता तो फिर आपके हाथ से ये निकल जाता। ऐसा मान लीजिए कि आपके लिए ये फिर से क्रिएट किया गया है, ठीक है। आपको चांस मिला है एक बार फिर से पढ़ाई करने का। तो अभी इसी एंगल में ये वीडियो में मैंने जो बताया था, बस अभी उसमें आपको जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ के उसको अभी अक्टूबर से आगे आपको इसको प्लान करना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और आरबीआई असिस्टेंट का जॉब इतना अच्छा है, तो मैंने देखा है आईआईटी एंड आईआईएम से भी लोगों ने ज्वाइन किया है। कुछ टाइम पर के लग सकता है कि ये गलत डिसीजन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे। अभी देखिए, ये होता है आरबीआई असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आरबीआई में होता है ग्रेड ए, उसके बाद होता है ग्रेड बी। अगर आप देखेंगे ना तो ग्रेड बी बनने का जो एवरेज एज है वो नियर अबाउट 27-28 के आसपास है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट देखे हैं जो 21, 22 और 23 को आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ लगने जाने में लगते हैं 4 साल, यहाँ से यहाँ जाने में लगते हैं 4 साल, 8 साल। यानी कि 21 वाला 29 में बनेगा, ये 30 में बनेगा, ये 31 में बनेगा। मतलब
आप यहाँ से सिर्फ 3 4 या 5 साल पीछे रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी में कंपटीशन बहुत है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, यहाँ पर रीजनल लेवल का कंपटीशन। अगर आपने देखा होगा कुछ कुछ ऑफिस में कट ऑफ बहुत कम होता है, और कोई मान लो ठीक है 28 में भी बनता है आरबीआई असिस्टेंट को, जो अपर लिमिट है, तो 28 और 8 36 ईयर पे आप बनोगे ग्रेड बी। और इसके बाद फिर आपकी 24 साल की सर्विस है, यानी कि जो आरबीआई में असिस्टेंट ज्वाइन करता है ना, वो जीएम बनता है आरबीआई में, डेफिनेटली जीएम बनता है, नहीं तो नहीं, डीजीएम तो 100% बनेगा ही बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है अगर आपसे ग्रेड बी नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, और मुझे ये पता है कि ये आरबीआई असिस्टेंट से ग्रेड ए का जो टाइम है 4 साल का, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का प्रोफाइल बहुत ही, हम बोलते हैं ना, बहुत सिंपल है। आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला उसमें, क्योंकि सिंपल क्लर्क का जॉब है वो। आपको इनवर्ड आउटवर्ड डेस्क पे बिठाया जाएगा। लेकिन क्या है, आप 4 साल अगर वेट करोगे ना, उसके बाद का आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रेड बी में और ग्रेड ए में सैलरी में इतना फ़र्क नहीं है। आप पकड़ लीजिए, ग्रेड बी की सैलरी अगर 100 है तो ये 75 to 80 होगी, इतना फ़र्क नहीं है। और फिर लोग बोलते हैं एस बी एस स्केल 2 से आरबीआई असिस्टेंट क्यों ज्वाइन किया, इनको ये पता नहीं है कि जब आप ग्रेड ए बन जाओगे आरबीआई में, तो सैलरी जाएगी कम से कम 17 से 18 लाख के आसपास, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 3 बनने के बाद भी नहीं मिलता है कभी कभी। और बाकी टेंशन वाला काम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फॉरेन एलएफसी अवेलेबल है, इतने सारे फैसिलिटीज़ है कि आप बैंक के जॉब के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आप स्केल 3 भी बन जाओ आरबीआई में असिस्टेंट, तो भी ये लॉन्ग टर्म में डिसीजन सही रहेगा, बहुत लोग ले रहे हैं। और कमर्शियल बैंक में आपको तो पता है कैसा सिचुएशन है। तो ये सारा बताने का पर्पज़ ये है कि अभी मान लीजिए आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट की गई है, आपको अभी काफ़ी टाइम मिलने वाला है। तो अभी देखिए, लास्ट टाइम का जो नोटिफिकेशन आया था 2019 का था, और ऐसा ही ईयर एंड में नोटिफिकेशन आता, आप पकड़ लीजिए कि सिमिलर लाइन पे इस साल की भी डेट रह सकती है। ठीक है, और आपको अभी नियर अबाउट 75 to 90 डेज के आसपास मिलेंगे। तो अभी ये 19 का नोटिफिकेशन था, अभी जो आएगा वो 2021 का आएगा 99.9%, क्योंकि 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता आगे क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं है। तो अभी ये उस टाइम पे मैंने जुलाई का बताया था आपको, आपके पास जुलाई था, अगस्त था, सितंबर था, और आप ही अभी आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपने ये टाइम में क्या किया। जो लोगों ने काम किया होगा, पढ़ाई की होगी, वो अभी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। अदरवाइज़ भी ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो अभी अक्टूबर महीना आपके पास है, उसके बाद नवंबर है, उसके बाद दिसंबर है। तो ये पकड़ के चलिए एंड फुल फ्लेजेडली आपका पढ़ाई ऑन कर दीजिए। तो अभी देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 92 डेज है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम अगर 4 से 7 दिसंबर के आसपास होने वाला है, तो इसके आगे 10 15 दिन के गैप के बाद आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो वर्स्ट केस में आपको 75 डेज मिलेंगे, और अच्छे कंडीशन में आपको 90 डेज मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई में जाने की, क्योंकि ग्रेड बी में बहुत कंपटीशन होता है। तो आप आरबीआई असिस्टेंट बन के प्रमोशन से भी बन सकते हैं, या फिर बाद में आप आरबीआई का ग्रेड बी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई कहेगा आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड बी में नहीं होता है, तो इस साल मेरे पास 4 5 एग्जाम्पल है, और 4 5 एग्जाम्पल इसका मतलब है स्कोप है। ठीक है, स्कोप है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं ले रहे सेलेक्ट कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट को भी। तो निगेटिव बात से दूर रहिए और पढ़ाई चालू कीजिए, अगर आपको आपका करियर अच्छा करना है तो। अदरवाइज़ मुझे पता है कि बैंक में जाने के बाद लोग स्केल 3 बनो या स्केल 4 बनो, वो हर दिन ढूंढते रहते हैं कि कौन सा जॉब आ रहा है, ईएसआईसी का जॉब आ रहा है, एपीएफसी का जॉब आ रहा है, क्या जॉब आ रहा है, एवरी डे वो ढूंढते हैं, और वो ये मौका ढूंढते हैं कि मैं ये बैंकिंग सिस्टम से कैसे बाहर पढूं। अभी सब लोगों का उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए किसी के पास ऑप्शन नहीं है, वो उनको अच्छा लगे या ना लगे वो जॉब करते रहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली वो जॉब ढूंढते रहते हैं। अभी मेरे कांटेक्ट में कम से कम 100 लोग हैं जो बैंक में स्केल 3 है, कुछ लोग ओपन कैटेगरी में है, कुछ जनरल कैटेगरी में है, कुछ बाकी SC ST OBC में है, जिनका अभी एज बैठता है। ठीक है, वो पूछते रहते हैं कि सर आप भी एक असिस्टेंट का जॉब कब आएगा। उनको पता है कि स्केल 3 में सैलरी अगर 100 है, तो आरबीआई असिस्टेंट में सैलरी सिर्फ 40 है इसके कंपैरिजन में। लेकिन इसका जो आगे का करियर है, इसके आगे चले जाएंगे वो 5 साल में।
ये 5 साल में मान लो 100 का हो गया 120, तो ये भी 120 130 हो जाएगा। मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में परसेंटेज वाइज, कि ये अगर 120 बनेगा तो ये 130 बनेगा ग्रेड ए बनने के बाद। सैलरी, पर्क्स और बाकी जो हम कहते हैं ना सुकून है या मेंटल पीस है, वो तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी लोग रेडी है मॉनिटरी जो आपको बेनिफिट मिलता है वो छोड़ने के लिए, लोग तैयार है। लोगों को क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, इसीलिए ये आपको करना है। तो आरबीआई असिस्टेंट और एनआईएसीएल असिस्टेंट का भी जॉब बहुत अच्छा है, बैंक के स्केल 2 से अच्छा जॉब है एनआईएसीएल असिस्टेंट का, उसके बाद एलआईसी असिस्टेंट का, ठीक है। अभी मुझे उसकी डेट मत पूछिए, जब मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। बताने का पर्पज़ ये है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, आपको छोड़नी नहीं चाहिए। देखो पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, पढ़ाई करने का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पर्पज़ चाहिए कि मैं कितना, हम बोलते हैं ना, जोश से पढ़ाई करें। ये जब तक आपके पास पर्पज़ नहीं है तब तक आप ये सर्कल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अभी ये देखिए कि जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोर्स है आरबीआई असिस्टेंट का, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के मॉक टेस्ट इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे मान लो कि लोग कभी कभी क्या होता है, आरबीआई असिस्टेंट आप देखेंगे ना, पेपर इतना ईजी आ जाता है कि 100 में से 96 कट ऑफ आ रहा है। कितने मिनट्स का पेपर है? 60 मिनट्स का। तो बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे कि जिनका 80 के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं होता है। इसका मतलब है वो ऑलरेडी फेल है, रिजल्ट का आने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी क्या होगा, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम है। जैसे आरबीआई ग्रेड बी में हुआ, 19 का कट ऑफ था 122 और 21 का कट ऑफ आया 67। तो लोग क्या है ना, ये एडजस्ट नहीं कर पाते एग्जाम में। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि मैंने कहा कि आप एक इजी पेपर सेट करो, बहुत इजी, मतलब किसी को 90 के नीचे मार्क मिलने ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट किया, 70 to 80 मार्क्स मिलेंगे। डिफ़िकल्ट किया जहाँ पे 50 से 60 मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पर एक 15 के आसपास मैंने ये मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए आरबीआई असिस्टेंट के लिए। अगर आप ये सारा करेंगे 15 के 15, और इसके बाद और भी बाकी भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे भी आप टेस्ट सीरीज लीजिए, अलग अलग यहाँ से बनाइए। ऐसा मत सोचिए कि ये कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, ये पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप ये करेंगे और आपको जॉब मिल जाएगा तो आपकी लाइफ बन जाएगी। लोगों को ये पता नहीं है कि लोग कभी, मैं आपको एक बताता हूँ कि कैसे हम सोचते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी का जो जॉब है उसकी सैलरी है 1 महीने की 2 लाख रुपए, ठीक है, 1 महीने की 2 लाख रुपए। और मान लो कोई भी आरबीआई ग्रेड बी के मार्केट में कोर्सेज की फीस है 20,000 रुपये। इसका मतलब है कि हमें मंथली 2 लाख रुपए का जॉब चाहिए और उसके लिए हम 10% भी पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। और ये 2 लाख रुपए आपको कब मिलने वाला है, कब तक मिलने वाला है? लाइफ टाइम मिलने वाले हैं। मतलब देखो क्या होता है ना, अगर आप फिर ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं फ्री में ही करूँगा तो फिर आपको उतनी, हम कहते हैं ना कि क्वालिटी नहीं मिलेगी। कहने का पर्पज़ ये है, अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्या इन्वेस्ट करना है? आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, कभी कभी आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, तभी आपको ये रेडीमेड चीज़ें मिलेगी एंड देन यू कैन अचीव यूर ड्रीम। तो कोई भी ड्रीम अगर आप देखेंगे, एक मेरा स्टूडेंट था वो ऑल इंडिया फर्स्ट आया था, उसने कहा था कि सर आरबीआई के लिए मैं इतना पैशनेट हूँ, मतलब आप ऐसा मत कीजिए। उसने किया था, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा था, उसने कहा कि सर मैंने मार्केट के सारे कोर्स खरीद लिए। तो उस टाइम टोटल कॉस्ट हुआ था 75,000, ठीक है। तो उसने कहा कि सर मुझे, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं ये करने से अगर मुझे जॉब मिलता है तो ये मेरा 1 महीने का सैलरी भी नहीं है। तो उसने उस टाइम इतना सारा पैसा करके सारा कोर्सेज खरीद लिया और फाइनल रिजल्ट क्या आया? ऑल इंडिया रैंक 1। अभी उसके बाद अब तक कम से कम 20 लाख रुपए तो जमा हुए होंगे 1-2 साल में। एडिशनल कह रहा हूँ मैं, मतलब जो खर्चा पकड़ के वो नहीं। तो ये है, अगर आपको कुछ करना है ना तो ये, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन इस करने से, ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो जर्नी होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल, मतलब हम बोलते हैं ना कि मैं अड़ा रहूँगा कि ना मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं पेड कुछ भी नहीं कर सकता, फ्री में करूँगा, तो टाइम लग जाएगा आपको। तो यूपीएससी में अगर आप देखते हैं ना, आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखिए, 10th में देखिए, 11th देखिए, 12th देखिए, इंजीनियरिंग देखिए, सीए देखिए, 99% केस में कोचिंग की ज़रूरत होती है।
और वो उस टाइम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार ये सामने वालों को पैसे मिल रहा है, वो सोचना चाहिए कि यहाँ पर मेरा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि सारे लोग यहाँ पर सेल्फिश है। आपको ह्यूमन टेंडेंसी पता कर लीजिए। सारे लोग फिर लोग कैसे कहते हैं कि यार इसको जॉब चाहिए 2 लाख रुपए का, और उसके लिए किसी को पैसे देने के लिए रेडी नहीं, इसका मतलब वो भी सेल्फिश हो गया। तो यहाँ पर अगर नेचुरली देखेंगे तो सब लोग सेल्फिश है। कोई भी देखिए यहाँ पर कोई भी, हम बोलते हैं सोशल वर्क नहीं करेगा कोई भी। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो एक सेल्फलेस चीज़ है वो है माँ का प्यार बेटे के लिए या बेटी के लिए। अदरवाइज बाकी सब जगह पे गिव एंड टेक रिलेशन है। अगर मैं आपका कुछ फ़ायदा करूँगा तो ही आप मुझे फ़ायदा करेंगे। एवरी वन इज़ देयर टू अर्न समथिंग फॉर देयर लिविंग। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, आप कहीं पे भी जाओगे तो हार्डली कोई ऐसी चीज़ होगी कि जहाँ पर आपको हम कहते हैं कि सेल्फलेस सर्विस मिलेगी। तो इसलिए आप उस एंगल से मत सोचिए। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, जैसे मैंने मेरे टाइम पे यूपीएससी के कोर्सेज लगाए थे, 3 जगह लगाए थे, बहुत पढ़ाई किया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे उनको निगेटिव करने की बात नहीं है, लेकिन वो जो मैंने पढ़ा वहाँ से उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ आगे जाके लाइफ में। अभी आप देखिए जो बाकी बैंकों का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं उनको फ़ायदा होता है किसका, अगर उन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है। अगर आप देखेंगे राइट नाउ क्या ट्रेंड चल रहा है, जिन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया वो यूपीएससी में हो गए तो हो गए, अगर नहीं हुए तो आरबीआई में हो जाएंगे, सेबी में हो जाएंगे, नाबार्ड में हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हो जाएगा उनका सिलेक्शन। इसीलिए अगर आपको बैंक में कोई भी जॉब चाहिए तो आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कीजिए, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या हो जाएगा, सेबी होगा, नाबार्ड होगा, एसबीआई पीओ होगा, आईपीपीएस पीओ होगा, या एट द में आईपीपीएस क्लर्क तो हो ही जाएगा। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए, और बिल्कुल ही मैं मेरा यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही कोर्स लगाइए, लेकिन कोई ना कोई तो भी लगाइए। ऐसा मत सोचिए कि किसी को 1,000 रुपये मिल जाएंगे, किसी को 5,000 रुपये मिल जाएंगे और उसके लिए आप आपका करियर छोड़ दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अभी ये है कि हमारे साइड से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हर कोई ना कोई कुछ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे सेल्फिशनेस का क्या एग्जांपल है कि यहाँ पर मैं आपके सामने आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मेरा कोर्स खरीदिए। आप किस लिए आए हो यहाँ पर कि यार मुझे कुछ मिलता है क्या, ये वीडियो देख के अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी लाइफ बन जाएगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़्यादा टेंशन की बात मत लीजिए। दिस इज़ ए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, सारे जगह पे ऐसा ही है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो सोशल सर्विस करने आए। अगर आपको कोई कहता है तो फिर आपको समझ में आएगा कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। ये है, अभी 42% डिस्काउंट है, ये अगर आप कोड डालेंगे तो आपको ये कोर्स मिल सकता है। आपको लेना है तो आप लीजिए, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारा है, लीजिए और सक्सेस पाइए। और फिर बाद में मुझे बताइए कि सर मुझे आपने कुछ कहा था उसका 1%, 0.5% बेनिफिट हो गया, अभी मैं आरबीआई में आ गया हूँ, आरबीआई असिस्टेंट का जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर 2 ही महीने में आपका मैसेज आ जाएगा मुझे कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिर मैं आपको कहूँगा कि चलो आप आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ग्रेड बी बाकी एग्ज़ाम का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन का लेवल है ना, कभी रुकता नहीं है। अभी इस साल जितने लोग आरबीआई ग्रेड बी हुए हैं 80% लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, अभी जो अक्टूबर में होने वाला है सेकेंड वीक में। क्योंकि वही है, आईपीएस बनने के बाद भी लोग देते हैं आईएएस बनेंगे, फिर आईएएस में अच्छा स्टेट चाहिए, अच्छा स्टेट मिलेगा तो अच्छी वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ये अच्छा है एक्चुअली। जो हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं ना, ये अच्छा है क्योंकि इसके वजह से हम प्रोग्रेस करते हैं। अदरवाइज फिर पुलिस कांस्टेबल बन के भी लोग खुश रहते। तो ये आप हर एक का चॉइस है कि उसको वहाँ पे रह के खुश रहना है या फिर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है आरबीआई असिस्टेंट बैंक पीओ कॉम्बो कोर्स। अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसको क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से यही, और ये पूरे वीडियो का जो क्रक्स है वो क्रक्स ये है कि आपके पास 75 to 90 डेज है एंड आपके पास आके बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, जैसे आईबीपीएस पीओ, ये तो डेट फिक्स है। उसके बाद क्लर्क है, आरबीआई असिस्टेंट भी आ सकता है। उसके बाद एनआईएसीएल का असिस्टेंट का भी आ सकता है। उसके बाद सेबी ग्रेड ए भी आ सकता है। यानी कि आगे के 3-4 महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम्स है। आपका पढ़ाई फुल फ्लेज करते रहिए। जो लोगों के पास फुल टाइम है कम से कम 10-12 घंटे पढ़ाई कीजिए, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास भी जितना टाइम है, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, वो भी दे सकते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे पास कम टाइम है। अगर आप दोनों का आउटपुट देखेंगे तो नियर अबाउट सिमिलर सेम ही आएगा।
क्योंकि क्या होता है, जिनके पास बहुत टाइम होता है वो इतना इफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है वो जितना अवेलेबल टाइम है वो करते। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि उसके पास ज़्यादा टाइम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन उसका नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। इससे लेसन लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई चालू कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग नोटिफिकेशंस।